ज्ञानदेव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सुधी श्रोताओं, वेद प्रेमियों, हम लोग ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 11वें सूक्त तक की व्याख्या कर चुके हैं। इन 11 सूक्तों में 2 ऋषि हैं, 2 प्रकार के छंद हैं और 8 देवता हैं तथा 110 मंत्र। तो 1 से 11वें तक के मंत्र संख्या 110 में जो 1 से 9 तक है उसमें गायत्री छंद का प्रयोग हुआ है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं और 10 और 11 में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें 22 अक्षर होते हैं। तो ऋषि मध्वछंदा वैश्वामित्र 1 से 10 सूक्तों तक के ऋषि हैं। मध्वछंदा उनका नाम है और वैश्वामित्र उनकी पदवी कह सकते हैं। वह विश्वामित्र के पुत्र कुछ लोगों के द्वारा माने गए हैं और कुछ लोग उन्हें विश्वामित्र के वंशज या उनके गोत्र के बताते हैं। संस्कृत में, हमारी संस्कृति में पिता से पुत्र के नाम का द्योतन किया जाता है। जैसे राम दशरथ के पुत्र हैं तो दाशरथ से नाम पड़ा, और रघुकुल में उत्पन्न हुए, रघुवंश में उत्पन्न हुए, इसलिए उनको राघव भी कहा जाता है। यह वैदिक परंपरा है। तो अब हम देखेंगे कि वे कौन से देवता हैं जो कि इन 11 सूक्तों में वर्णित हैं, जिनकी प्रार्थना की गई है, उनका स्वरूप क्या है और वे किस प्रकार से जीवन में शक्तिवर्धन करते हैं। ऋषियों ने उन्हें किन रूपों में देखा है। तो इन 110 मंत्रों में इंद्र के लिए सर्वाधिक मंत्र सुरक्षित किए गए हैं। वो 82 मंत्र हैं जो इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र के बाद अग्नि देवता आते हैं, उनको 9 मंत्र समर्पित हैं। वायु देवता को 3, मित्रावरों को 3, अश्विनी कुमारों को 3, विश्व देवा को 3, सरस्वती को 3 और मरुद्गण को 4 मंत्र समर्पित हैं। और इस प्रकार से 110 मंत्रों का बंटवारा हुआ है। तो अब हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि मंत्रों में इनको किन रूप में देखा गया है। पहले सूक्त के पहले मंत्र का प्रारंभ अग्नि से हुआ है। इस प्रथम सूक्त में 9 मंत्र हैं, 9 अग्नि को समर्पित। यह हमें जान लेना चाहिए कि वैदिक देवता सार्वभौम देवता हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, कल्पित देवता नहीं। अधिकांश देवता ऐसे ही हैं, जैसे अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष देवता है और वे सार्वभौम हैं, किसी एक देश विशेष के नहीं हैं। वेद ने ऐसे देवताओं को प्रथम माना है। तो अग्नि
को प्रथम देवता माना गया है और लगभग ऋग्वेद के सभी मंडलों का प्रारंभ अग्नि से ही हुआ है। अग्नि का अर्थ ही होता है अग्रगण्य, जो सबसे आगे आवे। देखा जाता है कि सभी मंगल कार्यों में पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है। विवाह में, किसी प्रयोजन में, शुभ कार्य में पहले अग्नि ही का प्रज्वलन होता है। दीपक में भी अग्नि रहती है, हवन कुंड में भी अग्नि होती है और अग्नि ही सूक्ष्म द्रव्यों को सूक्ष्म बना करके उनकी शक्ति वायुमंडल में प्रसारित करती है और वायुमंडल का शोधन होता है। अग्नि इसलिए भी पूज्य है, उसमें बड़ी वैज्ञानिकता है कि अग्नि ही सर्वत्र व्याप्त है। अग्नि को 3 रूपों में देखा गया है, 3 स्थानों में व्याप्त है। यद्यपि उसको पृथ्वी का देवता माना गया है, लेकिन अग्नि की व्याप्ति सर्वत्र है। वह जो है द्विलोक में सूर्य रूप में विद्यमान है। अग्नि का पुंजीभूत रूप सूर्य है। द्विलोक जो है वो अंतरिक्ष लोक से ऊपर है। अंतरिक्ष लोक में अग्नि जो है विद्युत के रूप में विद्यमान है। मेघों के मध्य उसका द्योतन होता है, उसकी चमक होती है। तो अंतरिक्ष लोक जो है वो द्विलोक के बाद भूलोक तक आता है। जहाँ तक वायु का प्रसार है गगन में, वहाँ तक अंतरिक्ष लोक है। लगभग 3 मील तक बताई जाती है कि अग्नि का वायु का जो है वो प्रसार रहता है अंतरिक्ष। तो वहीं तक धरती की आकर्षण शक्ति भी रहती है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा हिम्मत है। तो अग्नि जो है वो द्विलोक में सूर्य के रूप में, अंतरिक्ष लोक में मेघों में चमकने वाली विद्युत के रूप में और भूलोक में वह सर्वत्र विद्यमान है। वह एक शक्ति का प्रतीक है। कोई भी यंत्र हो, जब वो चलता है तो विद्युत रूप में शक्ति उत्पन्न होती है। वह विद्युत रूप में जो शक्ति है वो अग्नि ही का रूप है। वह बड़े बड़े जहाज़ों को, बड़े लंबी रेलगाड़ियों को, हजारों टन के वजन को तीव्र गति से खींचती चली जाती है। वो अग्नि के द्वारा बनी हुई विद्युत शक्ति ही है। वो अग्नि ही की शक्ति हमारे शरीर में, हर प्राणियों के शरीर में जीवित हैं। अग्नि ही क्रियाशील होती है। जब अग्नि मंद हो जाती है तो शरीर जो है बुढ़ापे की गर्त में गिर जाता है और शिथिल होने लगता है। और जब अग्नि तत्व बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, वही मृत्यु है। तो इस प्रकार से अग्नि जठराग्नि बनकर हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में व्याप्त है। इसीलिए उसको अंगिर भी कहा गया है अग्नि को। अग्नि शुभ कार्य में, चाहे विवाह आदि में, सब में उसका प्रज्वलन होता है। दीप में प्रज्वलन होता है। वो हमारे घर में दीपक बन करके प्रकाश फैलाती है। विद्युत से जो बल्ब हैं वो भी अग्नि का एक रूप है और हमारे रसोई में भी उसका रूप दिखाई पड़ता है। तो वो सर्वत्र हमारे जीवन में है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, सर्वत्र अग्नि की महत्ता है। इसलिए अग्नि का महत्व माना गया है। यहाँ पर एक चीज बता देना आवश्यक है कि अग्नि हमारी संरक्षक है। और कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि उसको कुछ लोग दैत्य या दानव या असुर लोग कैद कर लिए थे और इस प्रकार से अग्नि की दुर्बलता बताते कि अग्निदेव दुर्बल थे, यानी असुरों से हार गए थे। वायु देवता जो थे वे दुर्बल थे, पवन देवता दुर्बल थे। असुरों ने उनको अपने कैद में डाल दिया, उनको वश में कर लिया। तो यह जो है वो जरा समझाने और समझने का अंतर है। वास्तव में आज भी तो हम इनको अपने वश में किए हुए हैं। जैसे हम दीपक में
उनको जब चाहें तब जलावें, जब चाहें तब बुझा दें, अपने प्रकाश फैलाने के लिए। अग्नि में अग्नि देवता जो है वो हमारे रसोई में हमारा भोजन पकाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वे हमारे रसोइयाँ हैं और रसोइयाँ होने का हम उनको अपने से कुछ नहीं समझें। वे हमारा कल्याण करते हैं। तो वायु भी हैं, वायु को ट्यूब टायर में भर करके उनको एक तरह से कहा जाए तो कैद जैसा कर लिया मनुष्य ने और ट्यूब में भर करके टायर में वे शक्ति लाते हैं और टनों वजन लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वे कमज़ोर हैं इसलिए हमने उनको बंदी बना लिया ट्यूब टायर में तो हम उनसे ऊपर हो गए। कुछ ऐसे ही गलतफहमी हुई जिससे जो लोग ये कहते हैं कि रावण ने अग्नि को और पवन को सबको बंदी बना लिया था। तो बंदी बनाना उनकी कोई कमजोरी नहीं है, वो तो अभी है। कोई भी युग होता अगर पवन देवता अग्नि देवता भी अपना स्वरूप खींच लेते तो बड़ा से बड़ा बलवान जो है वो धराशायी हो जाता, मृत हो जाता। तो इस तरह से यह भूल या ये जिसको हम कहते हैं कुछ भ्रम नहीं पालना चाहिए। वैदिक देवता बड़े पुष्ट हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं, वे इसलिए छोटे नहीं हैं कि वो हमारे वश में है, वे हमारे सेवक हैं। माता पिता हमारे मलमूत्र को भी धोते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं हुआ कि सफाई कर्मचारी हम उनको मान लें, उनकी महत्ता इससे बढ़ती है। तो काटकूट खुद खाद धरती सहे, काटकूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहाय सबते सहा न जाए। तो इसका मतलब नहीं है कि वो कहीं कमज़ोर है, वो उनकी सहनशीलता है, वो उनकी महत्ता है। तो हमें इस दृष्टि से देवों को, वैदिक देवों को देखना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं कि ऋग्वेद के प्रारंभ के प्रथम सूक्त के प्रारंभ मंत्र से अग्नि का ही स्तवन हुआ है। ओम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम, ये पहला मंत्र है जिसमें अग्नि को वैशिष्ट दिया गया है। वे देवताओं को आहूत करने वाले हैं, बुलाने वाले हैं, उनको भोजन पहुंचाने वाले हैं और मुखाद अग्निर्जायत, और वे देवताओं के मुख भी कहे जाते हैं और परब्रह्म के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी मान्यता वेदों में है। और वे जो हैं वे 9 मंत्रों में पूरे अकेले अग्नि देव ही प्रार्थित हैं। प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के उसमें उन्हें जो है वह अध्वर का संचालक कहा गया है। अध्वरा नाम गोपा कहा गया है मंत्र संख्या 8 में। अध्वर माने होता है हिंसा रहित यज्ञ, ध्वर माने हिंसा अवमान नहीं, अध्वर। इसलिए ये बात सदैव वेद प्रेमियों जानिए कि ऋषियों ने कभी यज्ञ को हिंसापूर्ण नहीं बनाया। वो बाद में शब्दों को गलत व्याख्यायित करने के कारण हुआ, क्योंकि प्रारंभ में ही प्रथम सूक्त में ही ऋषि ने बता दिया कि अध्वरा नाम गोपा। अध्वरा नाम का अर्थ होता है कि हिंसा रहित यज्ञों के जो हैं वे संचालक अग्निदेव हैं। इसलिए उसमें हिंसा लाना, पशुवध आदि लाना और अन्यत्र चीज करना, और अग्निदेव बड़े सरल हैं। वो जब चाहो तो प्रकट हो जाते हैं, जब चाहो तब तुम आपके लिए हाजिर हो जाते हैं। तो अब यज्ञों को जो खर्चीला बना दिया गया वो भी ऋषि के भावना के विरुद्ध हुआ। ये कुछ मानव का दोष होता है, यहाँ पर उसका विषय नहीं है चर्चा भी करने का। लेकिन अग्निदेव बड़े सरल हैं, बड़े सुलभ हैं, हमें जीवन देने वाले हैं। उनको फिर साहित्य में प्राण भी जहाँ तहाँ कहा गया है। तो इस प्रकार से उन्हें जो है वो अध्वरा नाम गोपा कहा गया। अध्वरा नाम में जो बहुवचन है तो इसका मतलब हुआ कि एक यज्ञ नहीं, जितने यज्ञ हैं उन सब के वो रक्षा हैं, रक्षक हैं। गोप माने रक्षा करना भी होता है, और गोप माने गो इंद्र को भी कहते हैं। वो माने पाति पालन के अर्थ में है, इसलिए इंद्र पालन भी कर, जो है अग्नि वो पालन भी करते हैं। और पालन करने के अर्थ हुआ कि शरीर में हैं तो वे हमारे जीवनी शक्ति का पालन कर रहे हैं, रक्षण कर रहे हैं। और अगर वे बाहर हैं तो हमें परिपक्व भोजन दे रहे हैं। और ये भी जान ले बंधु कि जो अग्नि तत्व के कारण ही वृक्षों में फल आते हैं और फलों में रस आता है और रस में परिपक्वता आती है। अंकुरित होता है तो धरती में जो ऊष्मा होती है वो अग्नि का ही अंश है, और अगर वो ऊष्मा न हो तो अंकुरण नहीं हो। कहने का मतलब
अनंत गुण हैं अग्नि में। ऋषियों ने उनको प्रथम माना और प्रथम पूजा उन्हीं की होती है वैदिक साहित्य में। और आज भी अग्नि जला करके ही, चाहे दीपक रूप में हो, चाहे आहुति के लिए हवन कुंड के रूप में हो, अग्नि ही को प्रकट किया जाता है। तो अग्नि बड़े दयालु हैं, इसलिए 9वें मंत्र में ऋषि ने उनसे प्रार्थना की है कि वह वैसे ही हम पर कृपालु हैं, हमें सुलभ हों जैसे पुत्र के लिए पिता होता है और सदैव बिना पुत्र के मांगे हुई उसके हित की चिंता करता रहता है। तो समापन जो प्रथम सूक्त का हुआ है 9वें मंत्र में, उसमें अग्नि को पिता कहा गया। पिता जो है पाद हाथ से बनता, पाद जो पिता जो रक्षा करे, रक्षणार्थे पाद धातु, पिवार्थे भी आता है पा, लेकिन यहाँ रक्षणार्थे पा और उसी से पिता बनता है। तो ऋषि कहता है स नः पितेव सूनवेग्नि सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। तो हे अग्निदेव, आप हम उपासकों के लिए पिता के समान रक्षा प्रदान करने वाले बनो और हम आपकी उपासना आपको अपने समीप रख करके, आपको अपना रक्षक मान करके करते हैं और नः स्वस्थ है, हमारे कल्याण के लिए आप सदैव समुद्यत रहें, यह प्रार्थना है। यह इस प्रकार से अग्नि की महिमा का गायन हुआ, उनकी क्षमता का, उनकी शक्ति का उद्घोष किया गया। और अब जो दूसरे सूक्त का जो पहला मंत्र है वो 3 मंत्रों तक वायु देवता को समर्पित किया गया है। वायु देवता प्राण हैं और ब्रह्म के, परमात्मा के प्राणाद वायु रजायत, प्राण से वायु का जन्म हुआ, क्योंकि हर एक शक्ति का जन्म किसी बड़े शक्तिमान से होता है। तो परब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है उसके प्राण तत्व से अग्नि का जन्म हुआ और उसी से वायु का भी जन्म हुआ। तो प्राणाद वायु रजायत ऐसा कहा गया है। और उसे कहा गया प्रपंचति अर्थात प्रसारक। पवन देव जो है वो परिवहन का, प्रसारण का भी कार्य करते हैं। अगर पवन देव ना हो तो प्रसारण कार्य रुक जाएगा। जैसे हवा से परागण भी होता है, पुष्प फल में परिणत होता है, और पवन से सुगंध का भी प्रसारण होता है, और पवन से स्वर का भी प्रसारण होता है। अगर पवन न हो, समीर न हो, हवा न हो तो आदमी मुंह खोलता डुलाता रह जाए, लेकिन आवाज़ एक से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती, क्योंकि पवन ही उसको ले जाता है। इसलिए इस वैज्ञानिक तथ्य को इसने पहचाना था और उसने विशेषण प्रयोग किया, वायु के लिए वो प्रपंचति किया है, वो प्रसारण गुण से युक्त है। वैज्ञानिकता को इसने पहचाना है। और इसके बाद फिर दूसरे सूक्त के 7 से 9 मंत्रों तक, यानी 3 मंत्रों में मित्रा वरुण का स्मरण किया गया है, प्रार्थना की गई है। मित्रा वरुण को ऋत के रक्षक के रूप में माना गया है। ऋत कहते हैं सार्वभौम सत्य को, वह सत्य जो त्रिकाल बाधित होता है वह ऋत है। और ऋत का जो है वह व्यवस्थापक और उसको संभालने वाला, कि वो ऋत का सिद्धांत कभी नष्ट न हो, वह जो है वो खासतौर से वरुण है। और ऋत का सिद्धांत जरा देख लें कितना मगर आवश्यक है, अगर वह न हो तो फिर सब डगमगा जाए। ऋतु क्या है? एक समय पर ऋतुओं का आना, समय पर वर्षा होना, समय पर पुष्पों में से फल निकलना, आदि जितनी क्रियाएं होती हैं सब नियंत्रित हैं, नियमित हैं। और ये भी देख लें कि अगर ऋतु न हो, यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया न हो, तो तमाम ग्रह नक्षत्र अरबों खरबों आकाश में चक्कर काट रहे हैं, तमाम उल्कापिंड चक्कर काट रहे हैं। वो अगर व्यवस्थित न हो
तो फिर आपस में टकरा जाए और सब ब्रह्मांड पूरा, धरती नहीं पूरा ब्रह्मांड चूर हो जाए, नष्ट हो जाए। तो एक रित है, इतनी तेजी से, इतनी दूर इस रूप में यह पिंड, यह ग्रह नक्षत्र चक्कर काटेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं होता है। इसीलिए सूर्योदय के निश्चित समय पर, सूर्यास्त निश्चित समय पर है। यह रीत है, यह व्यवस्था है। व्यवस्था को आप थोड़े इस धरातल भी समझ सकते हैं। जैसे विद्युत ही है, वह कुचालक और सुचालक होती है, सूखी लकड़ी में नहीं चलती है, प्लास्टिक में नहीं वो करंट उतरता है। यह रीत है। अगर यह रीत की व्यवस्था को कोई संभाले न रहे, सुरक्षा न करे, तो क्या होगा, कैसे काम चलेगा? कभी वो प्लास्टिक में भी उतर आवेगी, कभी सूखे काठ में भी उतर आवेगी, पता ही नहीं चलेगा, फिर आगे कार्य ही ठप हो जाएगा। तो यह रीत जो सदैव कायम रहता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो शाश्वत सत्य है, जो चिरंतन सत्य है, जिससे ब्रह्मांड चल रहा है, तो उस रीत का रक्षक कौन है? वरुण। वरुण देव जल के भी अधिपति हैं, इसलिए वरुणालय समुद्र को कहा जाता है। आज मतलब कुछ वैदिक धर्म का किन्हीं कारणों से कभी बताएंगे, कुछ जो उसकी प्रचलन धर्म का कम हुआ, तो उसका कारण यही था। लेकिन अभी अंत में इंद्र को तो बुलाया ही जाता है, एवं इंद्राय नमः ऐसा कहा जाता है, ओम इंद्राय नमः स्वाहा ऐसा तो आज भी कहा जाता है। और कलश में वरुण की स्थापना आज भी की जाती है, और वो जो कलश में जल होता है वो वरुण का प्रतीक है। तो इस तरह से मित्रा वरुण देवता का स्वरूप बताया गया। उनको उरुक्षया भी कहा गया है। उरुक्षया माने वो व्यापक रूप में विद्यमान है, सर्वत्र उनका निवास है, क्योंकि ऋत तो हर जगह रहता है, हर जगह काम करता है, और वो सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए क्षय माने होता है निवास। वैदिक भाषा में क्षय शब्द का अर्थ निवास स्थल भी होता है। आज के लौकिक संकेत में उसका प्रयोग नहीं होता है, लगभग नहीं के बराबर है। तो लेकिन मंत्र में उनको कहा गया है, दूसरे सूक्त के तीसरे मंत्र में, कि वो उरुक्षया हैं, उनका निवास स्थान व्यापक है। तो इस प्रकार से सूक्त 1 के सूक्त 2 के जो हैं वो 7 से 9 तक के मंत्रों के जो हैं वो देवता मित्रा वरुण हैं। उसके बाद फिर सूक्त जो हैं उसमें सूक्त 3 के 1 से 3 मंत्रों तक के देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी को अश्विना कहा गया है। वैदिक साहित्य में या व्याकरण में अश्विना, अगर हम लौकिक को कहते हैं तो अश्विनों कहते हैं, अश्विना द्विवचन में आता है। तो अश्विनी कुमार 2 रहते हैं, ये जुड़वे जुगल माने गए हैं। तो अश्विनी कुमार क्या हैं? ये आरोग्य शक्ति के संरक्षक हैं, और जो रोग विरोधी शक्ति है वो इन्हीं से संचालित होती है। इनको वैद्य भी कहा गया है, और इनके लिए जो विशेषण प्रयोग हुआ है इन सूक्त 3 के 1 से 3 मंत्रों में, वो कहा गया है यज्वरी ऋषः। यज्वरी ऋषः, यज्वरी ऋषः, ईश्वर कहते हैं अन्न को। वे यज्वरी ऋषः हैं, यानी बलप्रद उत्तम अन्नों के प्रचारक हैं, स्वामी हैं, और उसी को वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं खाने के लिए। और इस प्रकार से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य जो कुछ खाए वो जो है वो बलप्रद हो और उत्तम हो, तभी शरीर चल पावेगा। और फिर उन्हें दसरा भी कहा गया है। अश्विनी कुमारों को वो रोग विनाशक हैं, उन्हें युवा कवह भी कहा गया है। वो युवक सदैव बने रहते हैं और युवक बना देने वाले हैं, युवक युवा कवह भी उन्हें कहा गया है। तो इस प्रकार से जो है वह इन मंत्रों में जिनकी चर्चा हो रही है उनमें अश्विनी कुमारों को याद किया गया है। और उसके बाद सूक्त संख्या 3 में 7 से 9 3 मंत्रों में विश्व देवा का स्मरण किया गया है। विश्व देवा का अर्थ होता है समस्त देवता। देवताओं की संख्या ऋग्वेद में 33 से लेकर के 33 करोड़ तक की यही है। तो 33 देवता मुख्य कौन है? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और
जो है वह इंद्र और प्रजापति ये मिलकर के 33 हो जाते हैं। तो ये 33 देव बाद में 33 करोड़ देव के रूप में भी प्रचलित हुए हैं। तो ये देवता जो हैं वो बड़े ही शक्तिशाली हैं और विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है, इनमें समग्र देवमंडल आ जाता है। विश्व देवा में समस्त देव, एक देव कोई नहीं है, विश्व देवा समस्त देवमंडल। भूले जब विश्व देवों को याद किया जाता है कि आहुति भूले भटके न किसी दी गई हो, तो समग्र देवताओं का आवाहन विश्व देवा के रूप में हो जाता है। तो इस में तीसरे मंडल के जो हैं वह 7वें और 8वें और 9वें मंत्र में विश्व देवा का स्मरण किया गया है और 10वें से 12वें इन 3 मंत्रों में जो है वो सरस्वती का स्मरण किया गया है। सरस्वती जो हैं वो प्रबुद्ध जल की प्रवाहिका भी हैं और विश्वाधिया भी उन्हें कहा गया है। विश्वाधिया माने संपूर्ण बुद्धियों की संचालिका। तो सरस्वती देवी जो हैं वह सरस से बनी हैं, जलवती हैं, नदी के रूप में वो जलवती हैं और ज्ञान के रूप में वो सरसों के यानी सरस हृदयों में विचरण करती हैं, ज्ञान की प्रकाशिका हैं। तो सरस्वती का नाम सरस्वती नदी से इसलिए जोड़ दिया गया होगा संभवतः कि वेदों की प्रज्ञा का विस्तारण विशेष रूप से सरस्वती नदी के तट पर हुआ है, इसलिए सरस्वती को सरस्वती नदी से जोड़ दिया गया। दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वैदिक संस्कृत का पल्लवन जो है वो सिंधु प्रदेश में, पंजाब प्रदेश में हुआ। सरस्वती जो 5 नदियाँ हैं सरस्वती, झेलम, वितस्ता, ये सिंधुआरी, इन्हीं में वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। इसको लोगों ने पाकिस्तान को दे दिया और आज हम वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं। उस पवित्र भूमि का दर्शन करने के लिए सब सर्वसुलभ नहीं हो सकते हैं हम लोग, हमारे लिए वो स्थान दुर्लभ सा हो गया है। खैर ये तो काल चक्र है, पर हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि ये अच्छा नहीं हुआ, हमारा वेदों के रचना का स्थल सरस्वती का तट हमसे छूट गया, इसका तो हम लोगों को सदैव मतलब चिंता करने का विषय बना है। तो अब और इस प्रकार से जो है वो अग्निवायु, मित्रावरुण, विश्वदेवा, सरस्वती और फिर मरुदगण आते हैं। मरुदगण जो हैं वे 6वें सूक्त में उनका स्मरण हुआ है और ये एक गण है, समूह है, वही कहा जाए पर मरुत 49 कहा गया है। और ये जो है वो इंद्र के सेनापति रूप में है और ये जहाँ जहाँ विजय की आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ इंद्र के साथ मरुदगण लगे रहते हैं और विजित प्रदेशों पर विजय का झंडा फहराते हैं। ये सैनिक प्रवृत्ति के देव हैं। तो ये मरुदगण हैं। संभवतः वायु और मरुदगण में ही फर्क है कि वायु शीतल धीरे धीरे बहती है, मरुदगण चलते हैं प्रचंड आंधी तूफान और साइक्लोन चक्रवाती वायु जो है सब मरुद में आ जाती होगी, जाते हैं तो खाड़ते हुए चले जाते हैं। और ये प्रबल देवता हैं और सिपह सालार कह सकते हैं इंद्र के हैं। तो इस प्रकार से हमने देवों का संक्षिप्त विवेचन देख लिया, ऋषियों का देख लिया और उसके बाद छंद का देख लिया। और अब इस प्रकार से हम इस संक्षिप्त विवेचन को प्रस्तुत कर चुके हैं और अब अगले एपिसोड में हम वैदिक देवताओं और उनमें इंद्र का स्थान और उनका वैदिकी रूप और पौराणिक प्रारूप किस प्रकार का है और उन्हें वेदों में किस रूप में देखा गया और पुराणों में और फिर बाद में भक्त साहित्य में तुलसी आदि के काव्यों में किस रूप में देखा गया, इसका विवेचन होगा लगभग 40 मिनट का। यह अगले एपिसोड में होगा।